हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय थर्ड लेक्चर ऑफ रिमाइंडर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रूलर थ्योरम। उम्मीद है आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। जिस जिसको क्लियर हो गया वो कमेंट में क्रिस्टल क्लियर लिखना ना भूले। तो आज हम करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में जो सवाल छोड़ा था आपके लिए। आपने इसको ट्राई तो किया ही होगा। अगर नहीं किया तो अभी वीडियो को पॉज करो और पहले इसको ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश और मैं यहाँ पे देता हूँ टफ सवाल का आसान जवाब। तो कॉपी पेन उठाइए और रेडी हो जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन हम लोग का था। अ नंबर व्हेन डिवाइड, इधर व्हेन होगा। अ नंबर व्हेन divide by 9 leave the remainder 4, and when the same number is divided by 11 leave the remainder 9, find the number। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे का आंसर आया होगा 31। ये राइट आंसर है, पर ये पूरा आंसर नहीं है, ये अधूरा आंसर है। तो चलिए हम अपन लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन दिया गया है नंबर व्हेन डिवाइड बाय 9 लीव द रिमाइंडर 4। तो मीन्स 9 से जो जो नंबर डिविजिबल होता है वो किस फॉर्म में रहेंगे? 9x। 9x मीन्स मतलब जो जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। और रिमाइंडर 4 है तो हम लोग मतलब +4 करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। नंबर जब 9 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 4 आएगा। इसको चेक कर भी सकते हैं हम लोग, जैसे कि समझो 9x +4 डिवाइड बाई 9। अगर हम लोग को इसका रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे करेंगे? इसका रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि ये तो 9 से पूरा पूरी डिविजिबल है। और इसका रिमाइंडर आएगा 4, तो 0 + 4 रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। तो ये इस फॉर्म में रहेगा। और बोला सेम नंबर व्हेन डिवाइड बाय 11 लीव द रिमाइंडर 9। तो मतलब जब वो 11 से डिवीजन हो रहा है तो 11y मान लेते हैं इसको अलग वेरिएबल। तो लीव द रिमाइंडर 9 +9, ये सेम नंबर है। मीन्स ये दोनों एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो हमारा इक्वेशन ये बनेगा 9x +4 इज इक्वल्स टू 11y +9। तो हमारा ये इक्वेशन हुआ। अब ये इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो अब लोग इसको हमेशा क्या करेंगे, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर बनाया करो अपोजिट साइड। मतलब जो कांस्टेंट है उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश किया करो। तो 9 को इसी साइड रख देते हैं और 11y को उस तरफ भेज देते हैं। ओके, तो 9x - 11y इज इक्वल्स टू 5, ये आ रहा है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उसमें मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग वो ट्राई करेंगे जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा हो उससे सॉल्व करने का। मतलब पहले y को हम लोग 0 मानेंगे, फिर वैसे करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। 9x + 11y इज इक्वल्स टू 5, ये हमारा इक्वेशन था। अब पहले हम लोग y को पुट करेंगे 0। y को अगर पुट 0 किए तो हमारा 9x इज इक्वल्स टू 5 आया। तो x फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर y को 1 पुट करे तो हमारा 9x इज इक्वल्स टू 16 आ रहा। तो अभी भी ये फ्रैक्शन में आ रहा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम y को 2 पुट करें तो हमारा आ रहा 9x इज इक्वल्स टू 27। तो x इज इक्वल्स टू 3। तो ये केस पॉसिबल है। x 3 हुआ और y हुआ 2। ओके, तो हमारा नंबर क्या आ गया? नंबर था हमारा 9x +4 था नंबर। तो 9x +4 करें तो 9 3 27 +4 31, ये हमारा नंबर आ गया। पर ये सबसे छोटा नंबर अगर पूछा जाए जो कि 9 से डिविजिबल होने के बाद 4 आए और 11 से डिविजिबल होने के बाद
9 आए तो ये सबसे छोटा नंबर हुआ, पर ऐसा एक नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें 99 प्लस कर दे तो हमारा आ रहा है 130। तो 130 भी अगर 9 से हम लोग डिवाइड करें तो फिर जाके रिमाइंडर 4 आएगा, क्योंकि 9 देखो 9 से अगर हम लोग डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर निकालें तो इसका 4 आएगा। और अगर हम लोग 130 को 11 से डिवाइड करें और रिमाइंडर निकाले तो इसका रिमाइंडर 9 आएगा, और क्वेश्चन में यही कहा गया। तो 130 भी राइट आंसर है, 31 भी है। और अगर हम नेक्स्ट नंबर देखें तो 229, ये भी 9 से डिवाइड करो इसको, रिमाइंडर 4 आएगा। और अगर 229 को 9 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर तुम्हारा 9 आएगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल, जितनी बार मैं 99 प्लस करूंगा उतनी बार अलग अलग नंबर आएंगे। तो फाइनल आंसर हमारा होगा 31 प्लस 99k, वेयर k इज इक्वल्स टू 1 2 3 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे इनफाइनाइट के की वैल्यू पॉसिबल है। तो अब हमारा ये 99k कहाँ से आया? ये 99k निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिवाइजर इनटू के। अब डिवाइजर हम लोग क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा 9 और 11 हमारा डिवाइजर है। तो हमारा 9 और 11 का एलसीएम क्या आएगा, 99। तो हमारा आया है 99। समझ आया? हम लोग का मतलब हम लोग इसमें अगर जनरल फार्मूला लिखे तो यहाँ पे नंबर जो भी आया आंसर वो नंबर प्लस एलसीएम ऑफ डिवाइजर इनटू के, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। n इज इक्वल्स टू, ठीक है, लिस्ट, ये नंबर लिस्ट नंबर हुआ, जो लिस्ट पॉसिबल नंबर है जो हमारा आ रहा है। ओके, तो हम लोग अगला सवाल में देखते हैं। अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखें तो इसमें कहा गया अ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 15 लीव द रिमाइंडर 4 एंड सेम नंबर व्हेन डिवाइड बाय 20 लीव्स अ सेम रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। बोला है नंबर जब 15 से डिवाइड हो रहा है तब हमारा रिमाइंडर 4 हो रहा है, और सेम नंबर जब 20 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 4 ही हो रहा है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा इसमें? तो पहला इक्वेशन बनेगा 15x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, दूसरा इक्वेशन क्या है, 20y प्लस 4, यही बनेगा। अब 4 4 बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। 15x इज इक्वल 20y, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 20y माइनस 15x इज इक्वल टू 0। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पिछला क्वेश्चन में हमने कहा था कि हमेशा उसमें हिट एंड ट्रायल में वो वैल्यू रखा करो जिसका कॉफिशिएंट ज़्यादा हो। तो y का कॉफिशिएंट ज़्यादा है तो y की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखें और x को भी 0 रखें तो ये हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या आ गया, 15x प्लस 4 था, प्लस 4। तो 15x प्लस 4 और x की वैल्यू 0 है तो नंबर इज इक्वल टू 4 आ गया। तो सबसे छोटा नंबर 4 आया। और अब फाइनल आंसर हम लोग क्या होगा, 4 प्लस एलसीएम ऑफ डिवाइजर इनटू के। तो हम लोग का 4 प्लस एलसीएम ऑफ डिवाइजर, 15 और 20 का एलसीएम क्या आता है, 50 और 20 का एलसीएम आएगा 60। तो 4 प्लस 60k, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, यह क्वेश्चन को आप खुद से घर पे ट्राई करना और इसका जवाब कमेंट में लिख के बताना। अच्छा, और एक होमवर्क क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप घर पे ट्राई करना।
इसको हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास हमारा इसी क्वेश्चन के संग स्टार्ट होगा। हमारा इस क्वेश्चन के संग आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आपको रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम और भी इंटरेस्टिंग सवाल देखेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और सीखते रहो। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।